करती है, सज-सज कर तैयार होकर तभी उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मन्नत जाने के लिए फुल तैयार हो जाती है। फिर उसकी माँ के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर मैं बहाने बनाऊँगी तो मन्नत जल्दी नहीं पहुँचेगी, और जब मन्नत अपनी जॉब पर पहले ही दिन लेट पहुँचेगी तो उसे डिसमिस कर दिया जाएगा और उसकी जॉब से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मन्नत की माँ श्रुति बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि मन्नत अपनी उस शेफ की जॉब करे। और विक्रांत तो उसको भी पसंद है, लेकिन मिसेज ऐश्वर्या राय वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो कितनी बेकार माँ और कितनी बेकार हैं, क्योंकि वो तो एक पैसों के पीछे भागने वाली औरत है। वो अपनी गलती मानेंगी भी नहीं, क्योंकि वो मन्नत के साथ पहले भी कुछ ऐसा ही कर चुकी हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही करेंगी, क्योंकि वो चाहती हैं कि मल्ला बने बेस्ट शो। लेकिन वो ये नहीं जानती हैं कि मन्नत कितनी बढ़िया कुकिंग करती है, उसका खाना खा के वो भी तृप्त हो चुकी थी। इसी के साथ जब मन्नत की माँ एक ड्रामा करती हैं और बोलती हैं, हाँ मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आने का ड्रामा कर लेती हैं और उस तरीके से बनाए रखती है, तो मन्नत बहुत घबरा जाती है। और वहीं पर उसकी ताई भी होती हैं और वो डॉक्टर को बुलाती हैं और वो बोलती हैं कि आप मन्नत तुम जाओ, लेकिन मन्नत नहीं जाती। जब डॉक्टर आता है उन्हें देखता है और बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मन्नत की माँ बिल्कुल सही है और वो उन्हें थोड़ी अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें थोड़ा चक्कर-वक्कर तो आना नॉर्मल होता है। इसमें घबराने की किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है। अब वो बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, इसी कारण इन्हें चक्कर आया है, इन्हें किसी भी प्रकार घबराने की कोई बात नहीं है। मन्नत से तभी मन्नत की बाजी बोलती हैं कि मन्नत तू जा, तू यहाँ मत रुक, तू अपने जॉब पर जा। जब मन्नत जाती है तो मन्नत लेट हो जाती है। इधर मिसेज़ पुनीत खन्ना वो उसका वेट कर रहे हैं कि मन्नत कब आए और मैं उसकी क्लास लगाऊं, क्योंकि पुनीत के दिमाग में यही चल रहा है। ऐश्वर्या ने बताया था कि मन्नत एक अच्छी लड़की नहीं है। मन्नत तो खाना भी अच्छा नहीं बनाना चाहती, वो थर्ड क्लास लड़की है और उसकी नज़र विक्रांत पर है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है ना। मन्नत तो एक खुशमिजाजी और बहुत ही ज़्यादा सबको हँसाने वाली लड़की है। वो बातें ज़्यादा करती है, बड़बड़ाती ज़्यादा है, लेकिन रियल में मन्नत बहुत ही बढ़िया लड़की है, सेल्फिश नहीं है। वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीती है, दूसरों की बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। इधर पुनीत इंतज़ार कर रहा है कि मन्नत कब आए और जब मन्नत आए तो मैं उसकी क्लास लगा सकूँ। और मन्नत पहले ही दिन लेट हो जाती है। पुनीत अपने मन ही मन में सोचता है कि मैं क्या सोचकर क्या बोलूँगी। इधर जब विक्रांत अपने घर से अपनी माँ के जब मन्नत आती है तो विक्रांत पूल के किनारे बैठा होता है। वहाँ तार बड़े होते हैं, मन्नत तो बड़बड़ाहट में चल रही होती है। तभी मन्नत का पैर उन तारों में बिड़ जाता है और मन्नत गिरने वाली होती है, तो विक्रांत उसे बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही विक्रांत उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो दोनों लोग स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। और स्विमिंग पूल का तो नज़ारा हर कोई जानता होगा कितना रोमांटिक होता है। और तभी मन्नत को बचाने की कोशिश करता है, फिर वो निकल जाते हैं और फिर विक्रांत वो भीग जाते हैं और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। तभी मन्नत फिर विक्रांत स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है और मन्नत भी उससे बाहर निकलती है। अब मन्नत के सारे कपड़े भीग चुके हैं। मन्नत के साथ आगे क्या होगा पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को छोड़कर ना जाएं। अगली वीडियो में इस पूरी जानकारी हम देंगे। इधर जब विक्रांत यानी कि मिस्टर सलूजा तैयार होकर अपनी जॉब के लिए जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, तो उनकी माँ चाहती है नीतू कि विक्रांत आज उसके घर पर रह रहे हैं। तभी सुबह-सुबह जब अपनी माँ के रूम में जाते हैं तो वो देखता है कि उसकी माँ तो बैठी हैं, बट उसके डैड पिक्चर क्लिक कर रहे हैं सनराइज़ेज़ की, लेकिन वो पिक्चर बहुत मतलब नॉर्मली होती है। और विक्रांत के डैड दिखाते हैं कि देखो ये कैसी है पिक्चर्स, तो भाई कुछ भी नहीं। लेकिन विक्रांत चुप रहता है और फिर उसकी माँ को दिखाते हैं तो वो हँसने लगती है, क्योंकि नीतू का स्वभाव भी है हँसने वाला। वो बहुत ही खुशमिजाजी लड़की है, हर बात पर जोक मारती है, लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी और दिल की बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। तभी वो कसकर हँसती है, लेकिन विक्रांत बोलता नहीं माँ ये तो गलत बात है, पापा तो। फिर वो उसके डैड बोलते हैं तुम क्या जानो, पता नहीं क्या जियोग्राफी, तुम्हें क्या पता है कि कैसे क्या होता है। और वहीं पर
नीतू हँसने लगती है। विक्रांत बोलता है, अरे माँ, आप दूसरों की हँसी ज़्यादा ही उड़ाती हो, तुम उड़ाया मत करो। तभी विक्रांत उसे काढ़ा नहीं सौंप देता है, तो वो बोलती है कि शाम को तो मैंने काढ़ा पिया ही था। तब विक्रांत बोलता है कि मुझे अपनी माँ से ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी माँ की हेल्थ मेरे लिए नंबर 1 पर है। अगर मेरी माँ की हेल्थ ख़राब हो गई तो मुझे बिल्कुल भी ये दवाई पसंद नहीं है, इसीलिए तुम सूप पियो। लेकिन नीतू बहुत ही ज़्यादा मुँह बनाती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती वो काढ़ा उसे पिलाता है। अगर वो जब टेस्ट करती है तो वो काढ़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बोलती है, ये तो काढ़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तभी नीतू उस काढ़े को पीने लगती है और तब वो बोलता है कि माँ, मैं जा रहा हूँ तो जॉब पर, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। नीतू के दिमाग में कुछ भी नहीं आता। नीतू बोलता है कि बेटा, आज रुक जाओ, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मैं चाहती हूँ तुम मुझे टाइम दो। लेकिन वो बोलता है कि जॉब के प्रेशर की वजह से मुझे काम को मना नहीं करना चाहिए। अगर मैं काम को मना करूँगा तो फिर काम मुझे मना कर देगा। इस तरीके से तो हम लॉस में चले जाएंगे। इसलिए हमें बिजनेस में रहना है और बिजनेस को करना है, तो काम पर तो रोज़ जाना ही है। और फिर वैसे भी हम भी तो चाहते हैं कि हम आपके साथ टाइम स्पेंड करें। फिर उसके डैड भी बोलते हैं कि सही बोल रहा है नीतू, विक्रांत को काम पर जाने दो। और तभी नीतू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पेट दर्द पेट दर्द का बहाना बनाती हैं। इधर मल्ला आ जाती है और जब वो नीतू पेट दर्द का बहाना बनाती है तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। पेट दर्द हो रहा है तो विक्रांत घबरा जाता है और बोलता है, मैं डॉक्टर को फ़ोन कर रहा हूँ। तभी मल्ला आ जाती है। मल्ला बोलती है, क्या हुआ आंटी? तब वो बोलती है कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, मेरी किडनी में दर्द हो रहा है। तब मल्ला बोलती है, किडनी तो यहाँ पर है ऊपर, पेट यहाँ तो गैस की प्रॉब्लम है। रुको, मैं आपको 1 मिनट में टैबलेट देती हूँ, 2 मिनट में दर्द गायब हो जाएगा। तभी वो शांत हो जाती है। तब विक्रांत के डैड बोलते हैं, नहीं तो तुम क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो और तुम ये बहाना बना रही थी। तभी मल्ला हंसती है और बोलती है, आंटी, आप तो बहाना भी नहीं बना पाती हो। तभी नीतू अपने मन में सोचती है कि तैसी तू, तैसी तेरी माँ तो अच्छे से बहाने बना लेती है, वो ड्रामा करना तो तेरी माँ जानती होगी, मुझे क्या पता। तब विक्रांत बोलता है कि माँ, और नीतू बोलती है कि जैसे तेरी माँ लोगों के काम बिगाड़ती है, वैसे ही तू, ना मुझे तू पसंद है और ना ही तेरी माँ। तभी विक्रांत बोलता है कि माँ, आप मुझे रोकने के लिए इस तरीके के बहाने बनाती हो, ये तो गलत बात है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो अपने काम पर जाना है। आप इस तरीके के करोगे तो मेरा मन कैसे लगेगा। आप छोटे पे भी हमें यही बहाना देकर रोकती थी, अभी भी हमें वही बहाना देकर रोक रही हैं, तो गलत बात है। और तभी मल्ला हंसती है और तभी नीतू मल्ला से बोलती है, तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन मल्ला बोलती है कि नहीं आंटी, मैं जिस काम से आई थी वो काम अभी नहीं हुआ है, मैं वो काम कर लूँ तभी मैं जाऊँगी। तब मल्ला एक गिफ्ट देती है नीतू को, वो सॉरी विक्रांत को, और विक्रांत से बोलती है, ये गिफ्ट मन्नत को दे दे जब मन्नत आए, क्योंकि उसका फर्स्ट डे है और वो पुअर क्लास फैमिली से है और इतना उसके यहाँ नहीं होता है, इसलिए वो हैप्पी हो जाएगी। तभी विक्रांत बोलता है कि मैं तो उसका बॉस हूँ और मैं ये गिफ्ट नहीं दे सकता हूँ। तो वो मल्ला बोलती है कि बॉस आप हो, लेकिन गिफ्ट तो मैं दे रही हूँ, आपने थोड़ा खरीदा है, आप मना कर रहे हो। और इस तरीके से विक्रांत बिल्कुल मना कर देता है। मल्ला बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि मल्ला भी खुश मिजाज और साफ दिल की लड़की है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई खोट नहीं है। लेकिन उसकी माँ ऐश्वर्या सिंह बहुत ही घटिया औरत है, वो उसके अंदर हमेशा खोट ही खोट चलते रहते हैं। इसी के कारण, ऐश्वर्या राय के कारण ही नीतू मल्ला को पसंद नहीं करती और आए दिन कोई नया ड्रामा रचती रहती है। वो नहीं चाहती है कि ऐश्वर्या उसके घर में आए। जब भी ऐश्वर्या कुछ बोलती है तो नीतू उसे टोंट की तरह उसे मारती है और बहुत ज़्यादा ताने भी देती है। विक्रांत के साथ साथ उसके डैड भी समझाते हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी और हमें इस तरीके से उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐश्वर्या नहीं, नीतू बोलती है कि मुझे ऐश्वर्या बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो हमेशा लोगों की बेइज्जती करती है, मुझे मन्नत बहुत पसंद है। और वो अपने मन ही मन में मन्नत को बहू बनाने के लिए खुद सोच लेती है, लेकिन विक्रांत इधर नहीं है और मन्नत भी नहीं। अब आगे की जानकारी के लिए तय ये करना है, मन्नत विक्रांत यानी कि मन्नत नीतू की बहू बन पाएगी या नहीं, या ये सिर्फ बन पाएगी या हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। इधर मन्नत की माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, साथ में ही साथ बहुत कुछ उसने झेला भी है।
अब आगे के एपिसोडों से यही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और बहुत ही ट्विस्ट भरे हुए हैं। जिस कहानी को पूरा मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर कमेंट नहीं किया तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। थैंक यू।